हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कर ली होगी। ठीक है, और आपको पहले वाले जो मैंने आपको समझाया था रिलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने बताया था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 2.1 के बाद की ही बात। ठीक है, उसके आगे की कहानी। ठीक है, मेरे यानी आकाश कुमार की ज़ुबानी। शुरू करते हैं, चलो ज़्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, तो क्या दे रखा है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग करा था कार्टेशियन प्रोडक्ट से, हमने स्टार्टिंग करा था। ठीक है, रिलेशन को समझने के लिए मैंने बात करी थी पहले। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन दो दो लोगों के बीच में होता है रिलेशन, है ना कि नहीं है? रिलेशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, चाहे वो लोग हों असल ज़िंदगी में, या फिर मैथ्स में दो नंबर्स हों, या दो कोई भी क्वांटिटीज़ हों। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो रिलेशन में दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो दो चीज़ को पहले लिंक करना ज़रूरी है, तब तो जाके रिलेशन बनाओगे। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक रिलेशन कैसे बना पाओगे, है ना? तो पहले लिंक करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको फिर पहले, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथ्स में, है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए हम लोग लिंक करते हैं, नंबर्स को सब पहले साथ मिलाते हैं, देन रिलेशन बनाते हैं, है ना? देखो, अब हमारा है रिलेशन कैसे बनाते हैं। पहले हमने देखा सीखा था लिंक कैसे करते हैं, मिलाते कैसे। टिंडर पे बात कर लिया, मिला लिया। अब रिलेशन क्या बनाए, है ना भाई? वो बहन बनाना चाहते हैं कि वो कुछ और बनाना चाहती है? चलो आगे देखते हैं। रिलेशन टॉपिक है हमारा, रिलेशन। ठीक है, देखो क्या होता है। मैं एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। मैं जैसे कि आजकल तो सबने रामायण देख ली होगी अब तो, है ना? तो मैं दो सेट्स ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ए सेट को ले लेता हूँ, मैं मेल सेंस में सर, ठीक है, लेट इट बी, जो सारे वहाँ के मेल्स थे मैं वहाँ लेते हैं दशरथ। ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, दशरथ हो गया, राम, लक्ष्मण, ठीक है, और भरत, शत्रुघ्न। खामोश वाला नहीं, वो वाला नहीं है, दूसरे वाला है। चलो, और बी में सारी सारी फीमेल्स को ले लेता हूँ। जैसे कि हो गया यहाँ पे कौशल्या, कौशल्या, केकई, केकई, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति क्या नाम है ना? चलो, ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स के मैंने ले लिया। ठीक है, अब जरा बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि रिलेशन, रिलेशन क्या हो सकता है? दशरथ का कौशल्य के साथ रिलेशन है, ठीक है। दशरथ का केके के साथ भी रिलेशन है। दशरथ का कौशल्य के साथ रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के। दशरथ का केके के साथ रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का। दशरथ का सुमित्रा के साथ रिलेशन, दशरथ का सीता के साथ रिलेशन है, उसकी बहू है। दशरथ का उर्मिला के साथ भी रिलेशन है, बहू। मांडवी बहू और शुद्ध कीर्ति बहू। सही बात है। राम की कौशल्य के साथ रिलेशन है ना? राम की के साथ रिलेशन है, राम की सुमित्रा के साथ, राम की सीता के साथ, राम की उर्मिला के साथ रिलेशन है, राम की मांडवी के साथ, और राम की शुद्ध के साथ रिलेशन है। ठीक है, लक्ष्मण की भी रिलेशन है कौशल्या के साथ, माँ, ये भी माँ लगती है, ये भी माँ लगती है, ये भाभी, ये बीवी, और ये दोनों उसकी छोटी, जो उसके भाई की भाभी। ठीक है, भाई की बीवी। ठीक है, तो भरत, वही सब। यानी कि ये इतने हर तरह के रिलेशन यहाँ मिल रहे हैं आपको, है ना? लेकिन मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि दशरथ का रिलेशन है वाइफ का, कौशल्या, केके और सुमित्रा के साथ। लेकिन दशरथ का रिलेशन सीता के साथ तो उसकी बहू का है, और दशरथ का इन चारों के साथ तो बहू का है ना? राम का माँ का, फिर बीवी का, ठीक है, और फिर उसके भाई की बीवियों का। ठीक है, लक्ष्मण का भाभी का है, माँ का है, उसकी बीवी का। वही बात है कि नहीं है? यहाँ पे रिलेशन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे रिलेशन क्या क्या लिखता हूँ? ये तो मैं रिलेशन लिखता हूँ कि दशरथ का कौशल्या के साथ में, है ना, या दशरथ का केके के साथ रिलेशन हो सकता है, और दशरथ का सुमित्रा के साथ रिलेशन, है ना, दशरथ का सीता के साथ रिलेशन। ऐसे लिखते रहूंगा। फिर राम की बात करूंगा मैं, है ना, ऐसे लिखते रहूंगा। फिर राम का कौशल्या के साथ रिलेशन,
राम का कैकेयी के साथ रिलेशन, राम का सुमित्रा के साथ रिलेशन, राम का सीता के साथ रिलेशन, है ना, ऐसे लिखते रहूंगा। फिर मैं लक्ष्मण की बात करूंगा, लक्ष्मण का के कौशल्या के साथ, ऐसे चलते रहूंगा। फिर भरत की बात आएगी, फिर शत्रुघ्न की बात आएगी, ठीक है। और ऐसे करके एक पूरा रिलेशन बन जाएगा जितने पॉसिबल्स है। और आपको पता है ऐसा जब हम लोग करते थे तो हम क्या बनाते थे, ऐसे तो हम लोग ऑडिट पे बनाते थे ना, है ना, एक ऑडिट पे बनाते थे ऐसे करके। लेकिन अब मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं इसे बोलना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर रिलेशन बताना चाहता हूँ मैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि वॉज हस्बैंड ऑफ, वॉज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा बताओ? वॉज हस्बैंड ऑफ तो क्या आएगा? दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ केकई, दशरथ वॉज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, ऐसे चलते रहेगा। राम वॉज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, ये सब आएगा। तो क्या क्या रिलेशन आ सकते हैं? दशरथ कौशल्या, है ना, दशरथ केकई, दशरथ सुमित्रा, राम सीता, हाँ चलो, लक्ष्मण उर्मिला, है ना, भरत मांडवी, और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। तो ये आपको रिलेशन है मिला ना। एक पर्टिकुलर रिलेशन कौन सा है? ये हस्बैंड वाला रिलेशन है। ये सब क्या है? हस्बैंड है। और ये रिलेशन कहां से कहां है? ये रिलेशन आपका है इस सेट से लेकर इस सेट तक, है ना। सही बात है कि नहीं? क्या कैसे मैं बोलता हूं? इट इज अ रिलेशन फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम ए टू बी। यानी कि दशरथ का इनका रिलेशन क्या है इसके साथ में, इन सबका रिलेशन क्या है ये मैं बता रहा हूं, है ना। इन सबका रिलेशन क्या है बी सेट के साथ में। लेकिन अगर मैं यहां बोल देता, उल्टा बोलता, अगर मैं ऐसे बात करता रिलेशन फ्रॉम बी टू ए बोलता, अगर मैं बोलता रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो मैं इसको लिखता वॉज, अगर हम लिखता वॉज वाइफ ऑफ, तो मैं क्या लिखता? कौशल्या वॉज वाइफ ऑफ। यानी कि मैं किसका रिलेशन बता रहा हूं? मैं रिलेशन बता रहा हूं, आई एम टेलिंग द रिलेशन ऑफ बी सेट टू द ए सेट। यानी कि मैं बता रहा हूं, रिलेशन बता रहा हूं मैं बी सेट का ए सेट के साथ रिलेशन बता रहा हूं। उल्टा केस हो गया पूरा ना, ठीक है। यहां पर तो एक रिलेशन बना कि नहीं बना? अच्छा एक बात बताओ, ये जो चीज है क्या ये इसके अंदर नहीं है? इसके अंदर से नहीं निकल रही चीज? दशरथ कौशल्या, दशरथ केकई, दशरथ ये सुमित्रा, लेकिन दशरथ सीता तो इसके अंदर नहीं आया, है ना। राम सीता आया, लेकिन राम केकई हो सब तो नहीं आया, है ना। बाकी तो ये सब आया ना, सिर्फ वाइफ वाला है कि नहीं आया, हस्बैंड वाला है सिर्फ आया। क्या ये जो पूरा हिस्सा था क्या वो इसके अंदर से निकल के आया ना? तो क्या मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये जो पर्टिकुलर जो रिलेशन मैंने जो लिखा हुआ है वॉज हस्बैंड ऑफ, क्या मैं कह सकता हूं ये जो रिलेशन है वो सबसेट है इस ए इंटू बी का? बताओ, सही बात है ये चीज? अच्छा मैंने वॉज हस्बैंड ऑफ लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉज, क्या लिख दूं मैं, सिस्टर इन लॉ, है ना, सिस्टर इन लॉ, है ना। तो उसमें रिलेशन बदल जाएंगे, फिर उसका ये सब डाटा बदल जाएगा पूरा पर, है ना। तो बात सारा बदल जाएगा। डॉटर इन लॉ, उसमें बात पूरा बदल जाएगा, उसका रिलेशन बदलेगा। बात करूँ अब देखो, मैं इसको एक डायग्राम के जरिए बताता हूँ। अगर मैं डायग्राम भी बनाता तो क्या बनाऊंगा? देखो ये है और मैंने ऐसे लिया, ठीक है। यहाँ पर एक दो मैंने सर्कल बना लिए, ठीक है। यहीं पे दशरथ, ठीक है, और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है। और यहां मैंने बना लिया कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो बताओ अगर मैं इस रिलेशन के हिसाब से बात करूंगा तो दशरथ केकई, कौशल्या, दशरथ, केकई और सुमित्रा, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, और ये बनेगा पूरा रिलेशन। बात करें तो मैं ऐसे कहता हूँ चीज की नहीं ऐसा। बात क्लियर हुआ? क्या 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 मैंने बताया रिलेशन का मतलब यहाँ पे समझ में बात आई। अब हम इसको थोड़ा मैथ्स में जाते, थोड़ा नंबर गेम से बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखो कैसे, देखो मान लो
कि अगर मैं यहाँ पे कोई ए सेट लूँ, ठीक है, ध्यान समझना है इसको, ठीक है, 1 2 3, और कि मैं बी सेट ले लेता हूँ 4 5 6, ठीक है। अब जरा इसके रिलेशंस बनाओ। 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 4 1 5 1 6, या 2 4 2 5 2 6, है ना। 2 का 4 के साथ में रिलेशन, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। 3 4 3 5 3 6, ये भी तो रिलेशन पॉसिबल है कि नहीं है ना। और ये बेसिकली है क्या, ये तो ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, ए इंटू ए क्रॉस बी, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि नहीं है। इनमें से हम लोग इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको अकेले अकेले क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहा हूं यहाँ पर। अब वो रिलेशन क्या है, रिलेशन में देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिख रहा हूं मैं, ए से बी का रिलेशन लिख रहा हूं, ठीक है मैं। और इसको ही लिखने का तरीका ऐसे भी होता है, रिलेशन फ्रॉम को ऐसे दिखा दिया, ए टू बी। बात क्लियर कैसे मैं लिखा इस चीज को ही, ठीक है। अब मैं रिलेशन क्या लिख रहा हूं, रिलेशन देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि द सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर बाय 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये रिलेशन बोलूं तो बताओ इसके अंदर क्या क्या चीज आ सकती है। इसके अंदर आपका आ जाएगा, देखो जो दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर ही दूसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर है यानी कि 4, क्या ये 1 से 3 ज्यादा है, हाँ 3 ज्यादा है, यानी कि ये वाला इसके अंदर आ सकता है। क्या ये आएगा, नहीं। 5 जो है 1 से 4 ज्यादा है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या ये आएगा, हाँ देखो 5 जो है वो 2 से 3 मोर है, यानी कि 3 ज्यादा है। वैसे ही अब देखो ये आएगा कि 6 जो है वो 3 से 3 ज्यादा है, 3 6, ठीक है चीज। तो इसके अंदर तो ये बात आ गया। अब सर यहाँ भी एक गौर फरमाओ, क्या ये चीज इस ए क्रॉस बी के अंदर से तो निकल के आ रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसके हिसाब से कि जो मेरा ये होता है, ये मैं बोलता हूँ ये जो R1 था मेरा, वो मेरा सबसेट था ए क्रॉस बी का, ठीक है। आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको, एक बार ये समझ लिया ना आपका डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझा मैं बार बता दूंगा, ठीक है, समझो लेकिन ध्यान से, ठीक है। अच्छा अगर मैं चलो एक और रिलेशन लिख के दिखाऊं, इसी में से दूसरा रिलेशन लिखते हैं। चलो मैं मान लेता हूं कि मैं लिखता हूं मैं सेकंड नंबर, क्योंकि 2 ही नंबर है, इसे मैं ऐसे ले सकता हूं ना, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर बाय 4। मैंने ऐसे ले लिया, तो इसका ही लिख क्या बनेगा बताओ। अब इसमें भैया अब आपका ये आ जाएगा, ये तो देखो ये तो 3 ज्यादा था, लेकिन देखो 5 जो है 1 से 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है, यानी कि 1 5। लेकिन 6 तो नहीं, ये वाला तो नहीं, क्यों 6 जो है 1 से 5 ज्यादा है, तो कौन सा होगा, देखो ये होता है 6 जो है वो 2 से 4 ज्यादा है, तो 2 6 भी इसके अंदर आता है, और कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही चीज आएगा। चलो जी ये बात होगी यहाँ से हमारे, फिर अब ये चीज तो ये हमारा बन का दूसरा रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो रिलेशन जो है, ये दोनों भी तो इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, ये दोनों तो इसके एलिमेंट ही है कि नहीं है। और मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं हम लोग, सबसेट कहते हैं ना। सबसेट क्या होता है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन द मेन सेट, है ना। ये जो दूसरा रिलेशन था वो भी तो इसके अंदर से आ गया मेरा। देखो मैंने आपको 2 ऐसे केस बता दिए जिसमें रिलेशन हुआ। अब मैं एक और आपको केस बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान समझना। R3 मैं लिख रहा हूं सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। अब मैं ये लिखूं तो बताओ इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर फिर आपका इसके अंदर आपका आ जाएगा मुन्ना, देखो क्या आएगा इसके अंदर। अब पहला नंबर, सेकेंड नंबर बड़ा है ना पहले नंबर से, हाँ इसमें भी तो बड़ा है। सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, इसमें भी दूसरा नंबर पहले नंबर से ज्यादा, दूसरा नंबर पहले नंबर से ज्यादा, सब बढ़िया।
इसमें तो सभी आ गया, 14, 15, 16, 24, 25, 26, है ना, 34, 35 और 36। अच्छा, ये जो पूरा पूरा जब दोनों बराबर है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो आर है, जो रिलेशन है वो मेरा क्या है, बराबर है ए क्रॉस बी के। ये बात समझ में है? यानी कि जो रिलेशन होता है, अच्छा चलो मैं एक और लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए एक बार के अंदर। एक और रिलेशन बना रहा हूं मैं कि सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर बाय 5 ले लेते हैं इस बार, नहीं 5 नहीं, 7 ले लेते हैं इस बार, 7 ले लेते हैं। मान लो पहला नंबर, दूसरा नंबर पहले नंबर से 7 ज्यादा है, या किसी भी कंडीशन में आपको दिख रहा है 7 ज्यादा है, 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, ठीक है, 7 ज्यादा है तो 5 ज्यादा ले लो, बात की कोई फर्क तो उससे पड़ेगा नहीं, है ना। क्या कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा आपको जहां पे दूसरा नंबर पहले से 5 ज्यादा है? नहीं नहीं यार, ये भी 5 ज्यादा तो ज्यादा बेकार केस हो रहा है। एक मिल गया आपको यहाँ से ना, ये तो एक रिलेशन हो जाएगा। मैं कुछ और बताना चलो, साथ ही ले लो आप फिर। क्या कोई भी ऐसा कंडीशन है, कोई भी ऐसा इसमें से ऐसा कुछ है, ये जो लिंक हमने करा है, क्या इनमें से कोई भी ऐसा पार्ट है जो जिसमें दूसरा नंबर पहले नंबर से 7 ज्यादा हो? नहीं। इस केस में देखो, दूसरा नंबर पहले से 5 ज्यादा है, 7 ज्यादा किसी केस में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जब कुछ भी नहीं होता तो 5 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो 5 होता है वो भी तो सबसेट होता है ना, किसी एक सेट का। ये तो एक सेट है ना, ऑर्डर, मैंने इसमें सेट के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ कि जो R4 है ये भी मेरा सबसेट है ए क्रॉस बी, क्योंकि 5 भी तो सबसेट होता है किसी भी सेट का, है ना। अच्छा, इन सब कंडीशंस में मुझे क्या समझ में आ रहा है, इन सब कंडीशन से, इन सब चीजों से मुझे एक चीज ये पल्ले पड़ रही है, मे बी आप लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा यहाँ से, कि देखो यहाँ पे दो चीजें, ये जो रिलेशन है चाहे तो वो सबसेट हो रहा है या तो वो बराबर है, दो चीजें। तो क्या मैं ये बोलता हूँ द रिलेशन, जो भी रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है या बराबर होता है ए क्रॉस बी के। ये बात क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये बात आपको मे भी समझ में आई होगी, इतनी बात अभी तक, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस की, यानी कि बाबा तो इतने सारे जब रिलेशन बन सकते हैं, अरे भैया ऐसे तो निकालने में समय लग जाएगा कि भैया कितने, आपने 4 निकाल दिए, अभी तो मैं और भी निकाल सकता हूँ, कितने निकालेंगे? तो ऐसे कंडीशन में अब मैं बताता हूँ इसमें कितने निकलेंगे, लगभग मैं बताता हूँ इसमें कितने टोटल, जैसे मैंने लिखा ना R1, R2, R3, ऐसे मैं कितने लिखते जा सकता हूँ इसमें से, फिर इसमें से मैं लिखते जा सकता हूँ कितने हैं, 1 2 3 4, 3 3 9, इसका आंसर होगा। टोटल रिलेशन देखो कितने मैं लिखता हूँ, 2 की पावर 9 रिलेशन में लिखता हूँ इसके अंदर से। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा नंबर होता है, फिगर कितना बड़ा है ये, 2 की पावर 9 रिलेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, लगभग 512 तक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मैंने R1, R2, R3, R4 जा रहा हूँ ना, वैसे आखिरी में रहेगा R512। सोचो जरा, इतने रिलेशन में बना सकते हैं, इसमें से 512 रिलेशन बन सकते हैं। अब बोलोगे भैया आपने ये तो जल्दी निकाल लिया, हम कैसे निकालेंगे? बताता हूँ कैसे निकालेंगे, टेंशन क्यों लेना है, मैं हूं ना। देखो थोड़ा सोचो, मैंने कैसे निकाला। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अच्छा बताओ, पहले मुझे जरा ये बताओ, अगर कोई 2 सेट होते हैं, ए और बी 2 सेट हैं, और ए क्रॉस बी के अंदर, क्योंकि हम इसी में से निकाल रहे हैं ना, जो रिलेशन है हम लोग इसी सेट के अंदर से निकाल रहे हैं ना, है ना, क्योंकि इसी में तो लिंक हो रहा है, लिंक करना जरूरी है ना, रिलेशन निकालने के लिए 2 चीज का होना जरूरी है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, हम इसी में से निकाल रहे हैं, और ये बनने के लिए आपको ये दोनों का पता होना चाहिए। चलो अब क्या चीज है, यहाँ पे देखो इन दोनों का पता है, इसके आपको 2 सेट दे रखे हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताओ, ए के पास में 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ बी में कितने हैं, 3 है। तो ध्यान दो, ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्या मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में वो कितने होते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मैंने आपको पिछले बार से बताया था।
3 इंटू 3 9, इसके अंदर तो 9 एलिमेंट्स हैं और मैं इन्हीं 9 एलिमेंट से ही तो सबसेट निकाल रहा हूं, है ना। क्या मैं ऐसे बोलता हूं इन्हीं सबके तो सबसेट्स हैं ये जो भी हैं। तो आपको पता है एक सेट के अंदर आपको जब नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला था बताओ, कि 2 की पावर n, हाँ ना। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। n क्या था, कितने उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं इसमें से निकाल रहा हूं ना सबसेट, तो फिर तो मैं तो इस सेट से सबसेट्स निकाल रहा हूं ना। तो इस टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है था मेरा। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512। इससे मैंने क्या बोला, 512 हो गया। बात क्लियर हुआ कैसे निकाला। तो क्या मैं, अब देखो ये बात समझ में आपको आ गई है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत एक चीज हमें लिखवा देता हूँ आपको मैं। मान लो कि अगर मैं, देखो अब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान देना आप, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी वीडियो लग रही है लेकिन एक बार समझ लो, आराम से बताओ ना इसलिए, ठीक है। देखो मान लो कि कोई सेट है, ठीक है। उसके अंदर मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1 2 3, ठीक है। और कोई बी सेट है, उसके अंदर मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ 7 8। अब जरा बताओ कि इसके अंदर जो A क्रॉस B होगा उसमें बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 3 इंटू 2 एंड देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स, है ना। कोई इसमें शक बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दो, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, अब मैंने क्या बोला, अब मेरे को निकालना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो कैसे निकला था, मैंने क्या बताया था, 2 की पावर जितने, क्योंकि इसी के अंदर से रिलेशन निकलता है, तो 2 की पावर 6, ठीक है। ये चीज 2 की पावर 6 हो गया, यानी कि 64, है ना। रिलेशन बन सकते हैं। अब मैं दे रहा हूं, मैं तो एलिमेंट्स लिख रहा हूं, लेट इट बी, अगर कोई ए सेट है उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं एंड कोई बी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलो, और अगर मैं n a इंटू बी की बात कर लूं तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स थे ना, तो n क्रॉस ए इंटू बी में कितने एलिमेंट्स हुए थे, यानी कि ये इसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 एलिमेंट्स थे, तो कितने 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स हुए थे। वैसे m इंटू n हुए। अब नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलते हैं, यानी कितने सबसेट्स है बेसिकली ना, रिलेशन क्या होता है, सबसेट्स होता है। तो 2 की पावर जो ये होता है चीज, यानी कि mn। बात क्लियर, क्या चीज है, कैसे निकाला मैंने इसको, ठीक है। ये आपका मेन चीज है, ठीक है। क्या होगा इसमें फिर आपका, ये आपका बन गया फॉर्मूला इसका, कितने रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि